Hello students, today we are going to discuss about the adjective phrase. In the previous video we have already discussed about noun phrase. So let's start. Compare the sentences given below. जो सेंटेंस नीचे दिए हैं उनको एक बार कंपेयर करके देखते हैं. He is a wealthy man मीन्स वो एक धनी आदमी है. He is a man of wealth, इसका मतलब भी यही है कि वो एक धनी आदमी है. लेकिन फ्रेज़ के हिसाब से एडजेक्टिव के यूज़ ऑफ एडजेक्टिव के हिसाब से फ्रेज़ चेंज हो रहा है. इट विल बी नोटिस्ड दैट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑफ वेल्थ डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव. यानी अगर आप वेल्दी इज़ एन एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस और आप वेल्दी नहीं लगाना चाह रहे हैं तो आप ऑफ वेल्थ लगा सकते हैं. ऑफ वेल्थ यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं कहा जाएगा, ऑफ वेल्थ को एडजेक्टिव फ्रेज़ कहा जाएगा. एडजेक्टिव फ्रेज़ का मतलब है कि वो फ्रेज़ जो एडजेक्टिव का काम कर रही है. एडजेक्टिव तो नहीं है बट एडजेक्टिव का काम कर रही है, बिकॉज इट टेल्स अस व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन ही इज़. हैंस सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज़ कॉल्ड एन एडजेक्टिव फ्रेज़. इसीलिए इस तरह के जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जैसे कि ऑफ वेल्थ है, ये क्योंकि एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं किसी भी सेंटेंस में, इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज़ हैं. नेक्स्ट आगे के अगर एग्जांपल्स हम देखते हैं तो इसमें है व्हाट अ कवार्डली एक्ट, कि कितना कायरतापूर्ण कार्य किया गया है. तो ये कवार्डली यहाँ पर एडजेक्टिव है, लेकिन अगर इसी को हम एडजेक्टिव फ्रेज़ की तरह यूज़ करेंगे तो व्हाट वाज एन एक्ट ऑफ कवार्डिस मीन्स ये इसका सेंस भी यही है कि यहाँ पर एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज़ को अगर चेंज करेंगे तो उसका सेंस चेंज नहीं होगा. नेक्स्ट है ब्रूटस इज़ एन ऑनरेबल मैन. ऑनरेबल मीन्स कि ये एडजेक्टिव है. और नेक्स्ट सेंटेंस में है ब्रूटस इज़ अ मैन ऑफ ऑनर. तो मैन ऑफ ऑनर का मतलब भी यही है कि वो एक सम्माननीय आदमी है. तो दोनों में जो सेंस है, जो मीनिंग है, वो चेंज नहीं होगा. बट फ़र्क इतना है कि हमने फर्स्ट ऑनरेबल यूज़ किया है. ऑनरेबल इज़ एन एडजेक्टिव, लेकिन अगर हम एडजेक्टिव का यूज़ नहीं करते हैं तो एडजेक्टिव की जगह हम एक ऐसा फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं जो एडजेक्टिव का ही काम करेगा. उसका सेंस भी एडजेक्टिव जैसा ही होगा, बस उसमें फ़र्क यही होगा कि वो एडजेक्टिव नहीं होगा, एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा. नेक्स्ट है ही ऑक्यूपाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन. इम्पॉर्टेंट इज़ एन एडजेक्टिव, लेकिन इम्पॉर्टेंट की जगह अगर हम फ्रेज़ यूज़ करेंगे तो क्योंकि एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को रिप्लेस करके हम एडजेक्टिव जैसा ही फ्रेज़ यूज़ करना चाह रहे हैं, इसीलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज़ है. तो यहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव फ्रेज़ हो जाएगा? ही ऑक्यूपाइज अ पोजीशन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. तो यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज़ क्या हो गया? ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. From the above examples, it should not be concluded that it is always possible to substitute an adjective for an adjective phrase. ऊपर जितने भी एग्जाम्पल्स आपने देखे हैं उसमें यही देखा है कि आपने एडजेक्टिव को एडजेक्टिव फ्रेज से रिप्लेस किया है, यानी चेंज किया है, बदला है. सब्सटीट्यूट मीन्स चेंज किया है, उसका एक नया ऑप्शन आपने देखा है. लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं है. ये ऑलवेज, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल मीन्स ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि हमेशा आप एडजेक्टिव को एडजेक्टिव फ्रेज से रिप्लेस करें. जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि द वेजेस ऑफ सिन इज़ डेथ, यानी कि पाप का जो कमाई है वो मृत्यु है. तो यहाँ पर ऑफ सिन जो है वो ऑलरेडी एडजेक्टिव फ्रेज है. अब आप इसको रिप्लेस करके एडजेक्टिव यूज़ नहीं कर सकते. द लव ऑफ प्रेज रीजन्स इन एवरी हर्ट. तो ऑफ प्रेज यहाँ पर ऑलरेडी एडजेक्टिव फ्रेज है. अब आप इसको रिप्लेस करके एडजेक्टिव यूज़ नहीं कर सकते. ही नेवर फेल्ट द विचरी ऑफ द सॉफ्ट ब्लू स्काई. तो ऑफ द सॉफ्ट ये एडजेक्टिव फ्रेज है. अब आप ऑफ द सॉफ्ट को रिप्लेस करके एडजेक्टिव यूज़ नहीं कर सकते. ईच फ्रेज डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव. हर फ्रेज एडजेक्टिव का ही काम करती है. एंड इज़ देयर फॉर, और इसलिए एन एडजेक्टिव फ्रेज, इसीलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज है. बट
इट क्लियरली कैन नॉट बी रिप्लेस बाई एन एडजेक्टिव, यानी ये ऑलरेडी एडजेक्टिव फ्रेज हैं, तो आप इनको रिप्लेस करके एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो फ्रेज़ है वो है एडवर्ब फ्रेज़। एडवर्ब फ्रेज़ क्या होते हैं, जैसे रामा स्पोक लाउडली, तो लाउडली यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मॉडिफाई एनी वर्ब, तो ये एडवर्ब होता है, तो एडवर्ब इसमें लाउडली है। लेकिन अगर आप लाउडली को एडवर्ब फ्रेज़ की तरह यूज़ करना चाह रहे हैं तो रामा स्पोक इन अ लाउड वॉइस, यानी पहला जो सेंटेंस है उसका मतलब भी यही है कि रामा ज़ोर से बोला, और सेकंड सेंटेंस का मतलब यही है कि रामा तेज़ आवाज़ में बोला, यानी कि सेंटेंस का जो दोनों का सेंस है, जो मीनिंग है, वो चेंज नहीं हुआ, बट हमने लाउडली की जगह क्या यूज़ किया, इन अ लाउड वॉइस, इसीलिए इन अ लाउड वॉइस एडवर्ब फ्रेज हो गया। इट विल बी नोटिस दैट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ लाउड वॉइस डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, क्योंकि ये एक एडवर्ब का काम कर रहा है। कौन सा एडवर्ब, लाउडली का, इसीलिए इन अ लाउड वॉइस क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। इट विल बी फर्दर नोटिस दैट द एडवर्ब फ्रेज इन अ लाउड वॉइस इज इक्वलेंट टू द एडवर्ब लाउडली, यानी सेम वही बात उसने कही है कि जो इन अ लाउड वॉइस ने वही काम किया है जो एडवर्ब लाउडली ने किया है। हैंस वी कैन रिप्लेस एन एडवर्ब बाई एन इक्वलेंट एडवर्ब फ्रेज, इसीलिए हम किसी भी एडवर्ब को उसके जैसे ही एडवर्ब फ्रेज से रिप्लेस कर सकते हैं। हाउएवर नॉट एवरी एडवर्ब फ्रेज कैन बी रिप्लेस्ड बाई एन एडवर्ब ऑफ द सेम मीनिंग, जैसे कि इससे पहले हमने एडजेक्टिव फ्रेज में देखा कि हम हर एडजेक्टिव फ्रेज को रिप्लेस करके उसकी जगह एडजेक्टिव यूज़ नहीं कर सकते। सेम इसी तरह हम हर एडवर्ब फ्रेज को रिप्लेस करके एडवर्ब यूज़ नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस इन द सेंटेंस द बॉय स्टूड इन द बर्निंग डेक, अगर एक सेंटेंस देखते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, द ग्रुप ऑफ वर्ड ऑन द बर्निंग डेक टेल्स वेयर द बॉय स्टूड, यानी ऑन द बर्निंग डेक ये एक एडवर्ब फ्रेज है। अब अगर इसका मतलब ये है कि लड़का जो है कहाँ पर खड़ा हुआ है, वो एक जलती हुई डेक पर खड़ा हुआ है, तो अगर ये एडवर्ब फ्रेज है तो अगर हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम इसकी जगह कोई और एडवर्ब यूज़ नहीं कर सकते, हमको एडवर्ब फ्रेज का ही यूज़ करना पड़ेगा। इट इज़ देयर फॉर, इसीलिए एन एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि ये एक एडवर्ब फ्रेज है। कौन सा एडवर्ब फ्रेज है, ऑन द बर्निंग डेक। देयर इज़ नो एडवर्ब विच कैन एक्सप्रेस द मीनिंग कन्वेड बाई दिस एडवर्ब फ्रेज। अब ऑन द बर्निंग डेक एक एडवर्ब फ्रेज है, हमको पता चल गया है, तो अगर हम चाहें तो इसकी जगह रिप्लेस करके हम किसी और एडवर्ब को यूज़ नहीं कर सकते, ये यहाँ पर बताया गया है। यानी आपको एडवर्ब फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज को एक जैसा ही मान के चलना है। सो हियर वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।